नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मान लो कि तुम किसी मंदिर गए हो और वहां पूजा पाठ के बाद पंडित जी तुम्हें प्रसाद दे रहे हैं। वो प्रसाद पवित्र माना जाता है क्योंकि उसे भगवान का आशीर्वाद मिला है। अब सोचो, अगर उसी मंदिर में कोई मांस लाकर रख दे तो क्या वो पवित्र माना जाएगा? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म और परंपराओं में मांस का सेवन अक्सर अशुद्ध और हिंसा से जुड़ा हुआ माना जाता है। गरुड़ पुराण, जो हमारे प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है, इसमें भी मांस खाने को लेकर बहुत सख्त बातें कही गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना सिर्फ शारीरिक पाप नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसमें कहा गया है कि हर जीव में आत्मा होती है और जब हम किसी जीव को मारकर उसका मांस खाते हैं तो हम उस आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें बिना वजह परेशान करे, तुम्हें दर्द दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा। यही बात जानवरों पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर जीव भगवान का अंश है और उसे नुकसान पहुंचाना सीधे भगवान के प्रति अपराध करना है। इसमें एक श्लोक भी आता है जिसमें कहा गया है कि जो लोग मांस खाते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तुमने कभी सोचा है कि मांस खाने से हमारी सोच और स्वभाव पर भी असर पड़ता है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि मांस खाने से हमारी सोच क्रूर और नकारात्मक हो सकती है। जैसे अगर तुम बार बार गुस्से में किसी को चोट पहुंचाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव ही वैसा हो जाएगा। मांस खाना भी कुछ ऐसा ही है। इससे हमारे अंदर की करुणा, दया और शांति कम हो सकती है। इसके अलावा इसमें एक और गहरी बात कही गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मांस खाते हैं उनकी आत्मा को मरने के बाद बहुत कष्ट सहना पड़ता है। एक कहानी में बताया गया है कि जब आत्मा यमलोक जाती है तो उसे उन जानवरों के सामने खड़ा किया जाता है जिनका मांस उसने खाया होता है। सोचो, कितनी डरावनी बात है ये। उन जानवरों की आत्माएं उनसे जवाब मांगती है। अब तुम ये सोच सकते हो कि अगर मांस खाना इतना बुरा है तो फिर लोग क्यों खाते हैं? ये सवाल बिल्कुल सही है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग इसे सामान्य मानते हैं और कुछ इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा भी मानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण का नजरिया इससे अलग है। इसमें मांस खाने को सीधे सीधे अधर्म बताया गया है। आगे क्या होता है? हमने ये जाना कि गरुड़ पुराण में मांस खाने को पाप क्यों कहा गया है। अब सोचो, क्या ऐसा कोई मौका हो सकता है जब मांस खाना माफ हो या इसे स्वीकार किया गया हो? चलो इसी सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मांस खाना सिर्फ हमारे कर्मों पर असर नहीं डालता, बल्कि ये हमारे शरीर और मन पर भी प्रभाव डालता है। मांस का सेवन करने से हमारा मन अशांत हो सकता है क्योंकि मांस में उस जीव के मरने का दर्द और डर समाया होता है। इसे खाने से वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी आ सकती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो चीजें हम खाते हैं उनका असर हमारे मन और शरीर पर जरूर पड़ता है। मांस खाने के पीछे धार्मिक तर्क। गरुड़ पुराण में एक खास बात कही गई है कि जो लोग बलि के नाम पर मांस खाते हैं वो इसे धर्म मानकर गलत करते हैं। बलि का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम जीव की जान ली जाए, बल्कि बलि का असली अर्थ है अपने बुरे विचारों, बुरी आदतों और अहंकार की बलि देना। लेकिन कई जगह लोग इसे गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि जानवरों की बलि चढ़ाना धर्म का हिस्सा है। अगर तुम किसी पुराने मंदिर की कहानियां सुनोगे तो पाओगे कि बलि चढ़ाने की परंपरा को शास्त्रों ने कभी बढ़ावा नहीं दिया। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि भगवान को खुश करने के लिए किसी भी जीव की जान लेना पाप है। भगवान सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, न कि किसी की हत्या से। क्या मांस खाना कभी सही माना गया है? अब तुम्हारे मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या किसी खास स्थिति में मांस खाना सही हो सकता है? जैसे कि अगर कोई इंसान भूखा है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है
तो क्या मांस खाना उस वक्त माफ होगा? गरुड़ पुराण इस पर सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये जरूर कहता है कि किसी भी स्थिति में जीव हत्या करना अधर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान के पास विकल्प हो तो उसे हमेशा शाकाहार को ही चुनना चाहिए। मांस खाने का आध्यात्मिक असर। गरुड़ पुराण में एक और गहरी बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो लोग मांस खाते हैं उनके जीवन का आध्यात्मिक स्तर नीचे गिर सकता है। मांस खाना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना पर असर डालता है। सोचो, अगर हमारा मन शांत और सुकून भरा हो तो हम भगवान की भक्ति में आसानी से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन अशांत और नकारात्मक विचारों से भरा हो तो ये भक्ति में बाधा बनता है। शास्त्रों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शाकाहार सिर्फ हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को भी मजबूत और स्वस्थ बनाता है। मांस का सेवन करने से कई बार बीमारियां भी हो सकती हैं, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करती है। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हर जीव के प्रति दया रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुमने गौर किया होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। जब हम किसी जीव को मारते हैं तो हम अपने भीतर की दया और करुणा को भी खत्म कर देते हैं। ये बात सिर्फ धर्म के लिहाज से नहीं, बल्कि इंसानियत के नजरिए से भी सही है। अब तक हमने ये समझा कि गरुड़ पुराण में मांस खाने को पाप क्यों माना गया है और इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं। इस हिस्से में हम जानेंगे कि मांस खाने के कर्मों का फल क्या होता है और इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। मांस खाने का परिणाम। गरुड़ पुराण में कर्मों के फल की बात बहुत विस्तार से की गई है। इसमें कहा गया है कि जो लोग मांस खाते हैं उन्हें यमलोक में इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है। एक श्लोक के अनुसार जो जीव मांस खाते हैं उनकी आत्मा को मरने के बाद नरक के विभिन्न यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता है। ये यंत्रणाएं उन्हीं कष्टों के बराबर होती हैं जो उन्होंने अन्य जीवों को दिए होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को कई बार उसी जीव का रूप लेकर जन्म लेना पड़ता है जिसे उन्होंने मारा या खाया था। जैसे अगर किसी ने एक जानवर को मारा तो अगले जन्म में उसे वही जानवर बनकर कष्ट सहना पड़ सकता है। इसे कर्म चक्र कहते हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर चलता है। क्या मांस खाना पूरी तरह गलत है? गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर किसी ने मांस खाया है तो उससे जुड़े पाप को कम करने का एक ही तरीका है, प्रायश्चित और शुद्ध आचरण। प्रायश्चित का मतलब है अपने गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। इसका एक हिस्सा ये भी है कि इंसान अपने जीवन में हिंसा से दूर रहे और दया, करुणा और प्रेम को अपनाए। शाकाहार अपनाने के लाभ। गरुड़ पुराण सिर्फ मांस खाने के नुकसान ही नहीं बताता, बल्कि शाकाहार के फायदों पर भी जोर देता है। इसमें कहा गया है कि शाकाहारी भोजन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें भगवान के करीब लाने में मदद करता है। जब हम शुद्ध भोजन खाते हैं तो हमारी सोच भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। भगवान भी उनसे खुश होते हैं जो हर जीव से प्रेम करते हैं। क्या ये जानकारी तुम्हें समझ आई? अब इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण संदेश को जान सकें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें